हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद एसएस में। मैं शिवम हाजिर हूं आप सबके लिए मैथ की एक अच्छी सी क्लास लेकर। दोस्तों, आज मैथ की क्लास में लोग भिन्न पढ़ने वाले हैं और ये जो भिन्न होगा, भिन्न की आज की 23वीं क्लास आपके सामने प्रस्तुत होने वाली है। आज मैं यहाँ पे मैथ की 23वीं क्लास लेके आया हूँ आप सबके लिए, और भिन्न के लिए आज नई क्लास होगी। और भिन्न की ऐसी क्लास लेके आया हूँ जिसमें से हम लोग भिन्न को कॉन्सेप्ट से हटकर आगे पढ़ने वाले हैं। मतलब पिछले सवालों में, पिछली क्लासों में हम सभी ने भिन्न के कॉन्सेप्ट को सीखा था, भिन्न के प्रकारों को सीखा था, भिन्न को कैसे हल करते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना, सब कुछ सीखा गया था। यहाँ पर आपको मैं सिखाने वाला हूँ भिन्न से संबंध में इबारती प्रश्न सिखाएंगे, भाषा के सवाल सिखाऊंगा। रही बात पिछली क्लास में मैंने कौन सा भिन्न बड़ा होता है, कौन सा भिन्न छोटा होता है, भिन्न का आरोही क्रम, भिन्न का अवरोही क्रम, ऐसा सब करना सिखाए थे। इसके बाद की जो ये अगली क्लास है, इसमें आपको भिन्न के संबंध में इबारती प्रश्न सिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। अगर आप सभी क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे आने वाले हर एक क्लास के बारे में आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। फिलहाल और एक बात बताऊंगा कि आप सभी ग्रुप के इसमें चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। आप वहां पर आपको 3 लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप का मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप का मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का मिलेगा। तो आप तीनों लिंक को टच करके आप वहां पर आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हो। आप टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ लीजिएगा, जिससे आपको हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के बारे में कोई भी नई अपडेट आए, वहां पर भी हम लोग अपडेट कर सके। ठीक है, चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। आज की क्लास में जो कुछ होने वाला है, आज पहले सवाल को आप देखेंगे। पहला प्रश्न देखिए किस तरह से होगा, पहले प्रश्न को किस तरह से लगाने वाले हो उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखने वाला है, कुछ इस तरह होगा कि अगर कह रहे हैं किसी धनराशि का, यहाँ भिन्न के संबंध में इबारती प्रश्न लिखेंगे, भाषा के सवाल लगाएंगे हम लोग। किसी धन का, धनराशि ना लिखकर धन का लिख देंगे। किसी धन का यहाँ पर जो होगा 5/12, किसी धन का जो 5/12 भाग होगा, है ना। आगे क्या लिखेंगे, इसके बाद क्या होगा, 5/12 के बाद यहाँ लिख रहे हैं कि इसका जो किसी धन का जो 5/12 है वो ₹100 के 3/4 के बराबर है ना। 3/4 के बराबर है, ये बात हो जाएगा, बराबर है। तो हमको क्या निकालना है, तो उस धन का मान निकालना पड़ेगा। क्या निकालेंगे, फिर इसका मतलब किस धन का मान पूछा है ना, तो किसी धन के बारे में कहेंगे। ये आगे क्या हो जाएगा, तो प्रश्न में लिखा क्या है, फिलहाल कहेंगे कि किस धन का। यहाँ पर 5/12 जो होगा वो 100 रुपए के 3/4 के बराबर है, ये आपका प्रश्न है। प्रश्न में जो विकल्प मिलेगा, विकल्प देख लीजिए, मैं काम करता हूँ उसके बाद। पहला ऑप्शन जो होगा वो 900 रुपए की बात हो रही है, 900 रुपया होगा। दूसरा जो विकल्प होगा वो यहाँ पर 1000 रुपया की बात यहाँ लिखी गई है, 1000 रुपया इसमें लिखेंगे। तीसरा विकल्प हमारे पास है जो कि यहाँ पर है 750 कह देंगे ना, जो कि है यहाँ पे। और चौथा जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा 800। ठीक है, और ये आरआरबी के प्रश्न में आया हुआ, आरआरबी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, और ये प्रश्न थोड़ा सा पुराना 2004 का है। तो चलिए सवाल को करेंगे हल। इस सवाल में कहा है कि किसी धन का जो 5/12 भाग होगा वो 100 रुपए के 3/4 के बराबर है, तो वो धन का मान क्या होगा। तो आप शुरुआत में क्या मान लेंगे, मानेंगे कि धन क्या हो गया, वो x रहा होगा, है ना। यहाँ पे x धन मान के चलेंगे, तो माना वो धन क्या होगा, x होगा। x का कितना होगा, जो 5/12 का मान है, x के 5/12 का जो मान होगा वो किसके बराबर है, वो 100 के 3/4 के बराबर है। ये संबंध यहाँ पे कह रहे हैं कि x कोई धन का जो 5/12 होगा वो 100 के का कहीं भी कुछ लिखा होगा, उसका मतलब गुणा होता है 3 से 3/4 के बराबर है, तो बराबर लगा दिए हैं। ठीक है, ये चीज हो गया है। इसके बाद क्या कीजिएगा, x बराबर में 5 बराबर के गुणा भी रहेगा, 5/12 होगा, बराबर यहाँ पे 100 है, गुणा में क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 कितना होगा, 15 में यहाँ पे कितना पाएंगे, 4 हो गया। इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, कैसे करेंगे, इसको इससे काटेगा, 5 तिया 15 3 बार जाएगा, और फिर 4 तिया 12, 4 एकम 4 हुआ, इतना सा हुआ। हर का ये 3 यहाँ जाएगा, 3 तिया 9 होगा,
x बराबर कितना होगा 3 या 9 और 100 से गुणा करेंगे कितना आएगा 900। इसका मतलब क्या होगा, वो धन का मान क्या था 900 रुपया था जिसके बारे में संबंध दिया गया है। फिलहाल विकल्प की बात करें तो विकल्प आपका पहला होगा, पहला ऑप्शन सही होगा, 900 रुपया होगा जिसकी बात यहाँ पे की गई थी। उम्मीद है कि आपको सवाल क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे, दूसरा प्रश्न आपको किस तरह से मिलेगा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। प्रश्न नंबर दूसरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है वो भी भिन्न के संबंध में ही इसी तरह भाषा से संबंधित सवालें हैं। इबारती प्रश्न काफी आसान रहते हैं, बस थोड़ा सा हाँ यहाँ भाषा पढ़कर बातों को या संबंध को बताना सिखाना पड़ता है, वो सही कर लीजिएगा तो आप सवाल को भिन्न को लगा सकते हैं। सवाल नंबर यहाँ पर दूसरे में लिखा है किसी भिन्न के अंश और हर में। मैं प्रश्न लिख देता हूं पहले। यहाँ पे किसी भिन्न की बात की गई है, किसी भिन्न के अंश और हर में, अंश व हर में क्या हो रहा है, अंश हर में, अंश हर में एक जोड़ने पर उसका मान, एक जोड़ने पर उसका जो मान होता है 2 हो जाता है। ये कहा गया है कि अंश और एक में जोड़ेंगे, अंश और हर में जोड़ेंगे तो उसका मान 2 हो जाता है और 1 घटाने पर 4 हो जाता है, और 1 घटाने पर 4 हो जाता है। ठीक, ये बात इतना सा दिया गया है। और इसके बाद कहें तो भिन्न का अंश होगा क्या, तो अंश का मान क्या है, तो अंश होगा। ठीक है, क्या होगा उसका मान निकालना है। मैं विकल्प आपके सामने लिख रहा हूं। विकल्प की बात करूं तो 10, 5, 15 और 9 है। 10, 5, 15, 9। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ये सवाल है। ठीक है, इस सवाल के लिए मैं कर रहा हूं काम आप सबके लिए। चलिएगा देखिएगा, किसी भिन्न के अंश व हर में एक जोड़ने पर, इन संबंधों को समझना। मान लेंगे भिन्न क्या होगा आपके पास x बटा में y, अंश का मान x है, हर का मान y है, तो x बटा y क्या होगा भिन्न हो जाएगा। भिन्न में कह रहे हैं एक जोड़ने पर, अंश हर दोनों में एक जोड़ दीजिए, x प्लस 1 होगा, y प्लस 1 होगा। जोड़ने पर इसका मान क्या हो जाए, इसका मान 2, बराबर में क्या लिख दीजिएगा 2 लिख देंगे, पहली शर्त है। दूसरा क्या कहा है, इसमें 1 घटा दें, x में 1 घटाएंगे बटा y में 1 घटाएंगे, इसका मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर हमको x में यहाँ पे क्या निकाला, x का मान निकाला, मतलब अंश का मान आपको निकालना है। चलिए इसको दोनों को हल करते हैं। हल करने पे क्या मिलेगा, इसका यहाँ तेरा गुणा करेंगे, यहाँ पे x होगा प्लस में 1 इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे होगा 2y प्लस में क्या होगा 2 हो जाएगा। तो इसको बाईं ओर ला सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही कर दीजिए, तो x बराबर क्या मिलेगा 2y होगा प्लस में 2, यहाँ 1 इधर जाएगा माइनस में 1 होगा, x बराबर क्या हो जाएगा 2y, 2 में से घटाएंगे प्लस में 1 आएगा। तो x का एक मान आया, y के पदों में यहाँ ला के रख देंगे जब काम लगेगा। चलिए करते हैं, इसका तिरा गुणा करेंगे तो x माइनस 1 होगा, बराबर में यहाँ आएगा 4y होगा, और माइनस में 4 एकम 4 आएगा। x की जगह पे जब ये मान रखोगे तो क्या आएगा 2y प्लस में 1 होगा, माइनस में 1 है पहले से ही, x का मान 2y प्लस 1 था, 2y प्लस 1 रखेंगे, माइनस 1 यहाँ से रखा था, 4y माइनस में 4 हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। आप पाएंगे 2y इक्वल टू 4y माइनस में 4 हो जाएगा। ठीक, तो इस 2y को यहाँ ले जाएंगे और इसको 4 को इधर लगा हूँ तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 4 बराबर 4y माइनस में 2y होगा, 2y आएगा, 4 बराबर 4 में 2 घटेगा 2y होगा, 2 से काटेंगे तो y का मान कितना बन जाएगा 2। तो y का मान तो हमको 2 मिल गया, लेकिन हमको निकालना क्या था, अंश का मान निकालना है। हमारे पास हर क्या था, हर y था, अंश x था, तो x का मान निकालिए। y का मान जब यहाँ 2 रखेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, देखिएगा x बराबर क्या होगा 2 गुणा में y का मान 2 होगा प्लस में 1 होगा, x बराबर 2 2 4 1 कितना पाएंगे 5, तो x का मान कितना आ जाएगा 5 आएगा।
इस तरह से सवाल को लगाते हैं। सवाल में जो कुछ दिया गया था उसी संबंध को हल करते हुए आएंगे एक प्रॉपर वे में। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन सवाल लगी है, पहली कंडीशन में जो x का मान मिला था यहाँ रख देंगे और फिर हल करने पे y का मान आया, y का मान यहाँ पुट करोगे आपको x का मान आ जाएगा। इस तरीके से सवाल को लगाया करते हैं। ये आपकी सवाल लग गई, सवाल नंबर 2 से थी। आगे बढ़ेंगे इसके बाद तीसरे प्रश्न के लिए। तीसरा प्रश्न देखिएगा किस तरह से होने वाला है, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। सवाल लिख देता हूँ फिर पहले तीसरा, फिर उसके बाद दिखाता हूँ आपको कैसे लगाइएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आएगा। देखिए, अगर आप सब यहाँ पर पढ़ाई मतलब टेक्निकल विद एसएस के साथ इस विश्वास को बना रखे हैं और विश्वास अगर बना रखे हैं तो थोड़ा सा एक काम कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लास शुरुआत होती स्टार्ट होती है, आप कमेंट बॉक्स में आकर जय हिंद जरूर लिखा करें। ये आपके लिए अच्छे की बात हो रही है, इससे एक अच्छी आदत बना करती है। फिर आप मैं सवाल नंबर 3 बताऊंगा। तीसरा जो होगा लिखा है 37, यहाँ पर देखिएगा मैं लिख देता हूँ पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है 37 सही 1/2 कितना, 37 सही 1/2 प्रतिशत को यहाँ पर कौन सी भिन्न व्यक्त करती है, या फिर लिख देंगे का सरलतम रूप लिख लीजिए, का सरलतम रूप। सरलतम रूप ये काफी आसान सवाल है, इसको सिंप्लीफाई करना है सबको बस। और यहाँ पे मैं विकल्प लिख दूंगा, ये आरआरबी के प्रश्न में आया हुआ था। और इसका जो विकल्प होगा, पहला ऑप्शन जो आएगा वो आएगा 38/80 दिया गया है। ठीक है, और दूसरा विकल्प हमारे पास मिलेगा आपको 3/8 मिल जाएगा। तीसरा विकल्प आपको मैं लिख रहा हूँ 2/25 हो जाएगा, तीसरा विकल्प है। और चौथा विकल्प जो होगा 2/75 है वैसे वाला तो। और चौथा विकल्प जो होगा वो होगा 3/78। ठीक, तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन थे एक सवाल के। ठीक है, इस सवाल को लगाना है, लगा के बताना है कि कैसे लगाएंगे, क्या करना है, मैं समझा के दिखाता हूँ। सबसे पहले कह रहे हैं कि 37 सही 1/2 का प्रतिशत जो मान लिखा है, इसका सरलतम भिन्नात्मक रूप क्या होगा, इसको कुल मिलाकर भिन्न में बदलना है, इतना सा काम करना है। ठीक है, तो भिन्न में किस तरह से बदलेंगे वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। जैसे क्या होगा, 37 को उसको सिंप्लीफाई पहले कीजिएगा। 37 का 2 से करेंगे, 2 7 14 2 3 6 7 74 75 हो जाएगा। 75 बटा कितना आएगा 2। प्रतिशत माने क्या होता है, बटा 100 गुणा में 1 बटा क्या होगा 100 कर देंगे, इतना सा हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, यहाँ पे काटेंगे 25 का, 25 या 75, 25 चौका 100 हो जाएगा। बराबर 3 एक कम 3 आएगा, हर में कितना आएगा 4 दूना 8, 3/8 क्या मिलेगा आपके इस सवाल का सरलतम रूप मिलेगा और इस सवाल का हल मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड मिल जाएगा इस हिसाब से। तो यहाँ पे आपकी सवाल नंबर तीसरी इतनी आसान सी थी, बस सरलतम रूप में लिखना था या फिर इसको भिन्न बदलना था प्रतिशत को। तो प्रतिशत को भिन्न बदलना इतना आसान होता है, ये काम करेंगे। जब भी प्रतिशत होगा भिन्न बदलेंगे, 100 से भाग कर देंगे, वो भिन्न में आ जाएगा। ठीक है, और बाकी फिलहाल आपको प्रतिशत को भिन्न में, भिन्न को प्रतिशत में प्रतिशतता नामक चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे चौथे प्रश्न के लिए। चौथा प्रश्न जो होगा वो देखिएगा किस तरह से होगा और उसके लिए हम लोग क्या बेहतर कर पाएंगे प्रश्न नंबर 4 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे लिखा गया है कि यदि किसी सामान के, यदि किसी सामान की बात की जा रही है, कोई यदि किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य कितना दिया गया है, 2200 रुपया है, का मूल्य 2200 रुपया है ना। फिर कह रहे हैं तो उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा। तो उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा, ये आपके सामने प्रश्न है। इस प्रश्न का करना हम सबको हल है। यदि किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य 22 रुपया है तो उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा, यही निकालना है। मैं विकल्प यहाँ जरूर लिखूंगा। विकल्प पहला जो होगा वो होगा 900 होगा,
पहला 900 है, दूसरा जो हो जाएगा वो 1800 लिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा विकल्प 1800 की बात कर लेंगे। तीसरा जो ऑप्शन होगा वो आपके पास आएगा, यहाँ पर बन जाएगा 2700 बनेगा, 2700। चौथा जो विकल्प बन जाएगा आपके लिए वो बनेगा 400। तो ये 4 विकल्प हैं, चारों विकल्प में से कोई एक होगा सही, ठीक है। इस सवाल को चलिए लगा के दिखाता हूँ कैसे लगेगी। तो सवाल में लिखा किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य 22 रुपया है, 3/11 का मूल्य कितना होगा। चलिए दिखाते हैं। जैसे क्या निकाला गया है, 2/3 भाग का मूल्य, 2/3 भाग का मूल्य हमको पता है कितना हो जाएगा, ये रुपया 2200 है, ठीक है। तो 2200 रुपया यहाँ था तो 2200 लिख देंगे जैसा लिखा गया है, ठीक। आपको क्या निकालना है, एक यहाँ पे दिए हुए मान से किसी अन्य भाग का मान निकालना है। क्या करते हैं इसके लिए, अगर हम लोग निकालें तो क्या लिखा जाएगा, 3/11 भाग का जो मूल्य निकालेंगे बराबर क्या होगा, यहाँ पे रुपए का सिंबल लगा लीजिए। आपके पास 2200 पहले से लिखा गया था, जो निकालना होता है उससे गुणा करते हैं, 3/11 से गुणा कर देंगे। जिसका पता होता है उससे भाग करते हैं, 2/3 से भाग कर देंगे। यही एक ही नियम का रूल होता है, जो दिया होता है उससे भाग करेंगे, जो निकालना होता है उससे गुणा करेंगे, आपका मान आ जाएगा। चलिए मैं लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 दूना 22, यहाँ 200 बन जाएगा, ठीक। और फिर 2 से काटेंगे 100 तो यहाँ 100 आ जाएगा। यहाँ पे हर का 3 है ना, हर का हर ऊपर जाएगा तो ऊपर यहाँ पे 3 3 9 बन जाएगा। तो 9 गुणा में क्या होगा, 100 का मतलब बनेगा 900 रुपए की बात करेंगे। यहाँ पे कितना मूल्य आएगा, 900 रुपया आएगा। रही बात विकल्प की, तो आप विकल्प तो पहला बिना किसी संकोच के लगा देंगे, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या किया गया, मैंने थोड़ा जगह छोड़ा है वजह यहाँ बताने के लिए। जब भी किसी भाग का मान पता होता है, किसी भी वस्तु का मान पता होता है, तो वहां से हम इकाई भाग के लिए निकालते हैं। ज्यादा से एक का मान निकालने के लिए भाग करेंगे, इसलिए मैं नीचे भाग किया हूँ, और एक से ज्यादा निकालने के लिए गुणा करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका गुणा किया है। तो कभी भी किसी दिए हुए मान का से किसी अन्य मान का मान निकालना होता है तो हम लोग दिए हुए से भाग करेंगे, निकालने वाले का गुणा करके सवाल को सेट करते हैं, हमारा काम बन जाता है। ये चीज होगा। अगर आपको शॉर्ट में लगाना होगा तो इसका इससे भाग करके इससे गुणा कर देंगे नॉर्मली, यही इतना भिन्न बनेगा, इसी को हल कर सकते हैं। बाकी मैंने लिख के दिखाया कि ये तरीका होता है। सवाल नंबर क्या थी, 4 थी, चौथी लगाई गई। बढ़ेंगे पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा जो प्रश्न होगा वो यहाँ पे देखिएगा किस तरह से आपके सामने पांचवा प्रश्न आएगा और पांचवें प्रश्न को कैसा लगाने वाले हो, ठीक है। प्रश्न नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 होगा अब की बार, है ना। 5 नंबर के लिए हम लोग करेंगे काम। लिखाया गया है, सुनिएगा समझिएगा और सवाल को लगाएंगे हम लोग मिलके। लिखाया गया है कि यहाँ पर किसी संख्या में, मैं प्रश्न लिख लूँ फिर समझाता हूँ सारी बातों को। यदि किसी संख्या में क्या हो रहा है, 2 सही 1/2 जोड़ा जाए, ठीक है। और फिर जो योग मिलेगा, योग को क्या कर रहे हैं, 4 से 1/2 से गुणा करके क्या करेंगे, 3 को फिर जोड़ेंगे, इसमें 3 जोड़ा जाए तो जो प्राप्त फल होगा, प्राप्त फल को 1 से 1/5 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, 25 प्राप्त होता है। 25 प्राप्त होता है। तो संख्या निकालना हमको,
संख्या निकालेंगे, ठीक है। और आपके पास जो विकल्प होगा, पहला विकल्प है 4 से 1/2 है, दूसरा विकल्प होगा 2 से 1/2 होगा, तीसरा विकल्प होगा 3 से 1/2 होगा, चौथा जो विकल्प होगा वो होगा 5 से 1/2 होगा। इस तरह से चारों विकल्प लिए हम लोग काम करेंगे। चलिए विकल्प लगाइएगा सवाल को, सवाल ही है, थोड़ा काम करेंगे। यहाँ पे किसी संख्या में 2 से 1/2 जोड़ रहे हैं, फिर उसमें 4 से 1/2 से गुणा कर रहे हैं, फिर 3 जोड़ा गया है, फिर जो मिलेगा उसमें 1/5 से भाग 1 से 1/5 से भाग कर रहे हैं, तो जो उत्तर आता है हमारा कितना आता है, 25 आता है। ये काम कीजिएगा। चलिए एक एक काम करेंगे। मानेंगे संख्या क्या थी, x थी, x में क्या जोड़ रहे हैं, x में जोड़ रहे हैं 2 से 1/2, इतना जोड़ा गया है। फिर योगफल को इससे गुणा करेंगे, जो योगफल आएगा उसमें गुणा किया जाएगा 4 से 1/2 से, गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद जो कुछ आएगा इसमें क्या जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे 3 को जोड़ने के बाद जो कुछ आएगा इसमें हम लोग क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। किससे भाग किया जाएगा, 1 सही 1/5 से। उसके बाद जो उत्तर आता है उसका मान क्या होगा, 25 होगा। ये बात थी, ये व्यवस्था थी, या बनाया गया है। फिर समझिए, कोई संख्या थी, संख्या मान लेंगे x था, x में क्या करेंगे, 2 से 1/2 जोड़ेंगे, जोड़ दिया मैंने। जो कुछ आएगा उसको योग, मतलब योग को, जो योग आएगा इसमें 4 से 1/2 से गुणा कर रहे हैं। गुणा के बाद क्या होगा, जो आएगा उसमें हम लोग 3 जोड़ देंगे, फिर पूरे फल में 1 से 1/5 से भाग किया जाएगा, उत्तर आपका 25 आएगा। ये बात कहा था मैंने, लिखा उसी सीक्वेंस में है, ठीक है। अब करिए, छोटे ब्रैकेट चल करके बड़े की ओर बढ़ेंगे। क्या आ जाएगा, यहाँ x होगा प्लस में, यहाँ पे 2 दूना 4 और 1 5/2 होगा, और यहाँ पे फिर कह देंगे इंटू में 4 दूना 8 ठीक 9/2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे प्लस में हो जाएगा हमारे पास 3 होगा, और भाग लगा देंगे, 5 एकम 5 6/5 होगा, बराबर 25 कह सकते हैं। इतनी सी बात थी। इसको पूरा हल कर लीजिए। इधर क्या होगा, इसका गुणा करने पे आएगा, यहाँ पर देखना, यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे 9/2 आएगा, साथ में x होगा, ठीक है, और प्लस में यहाँ पे आएगा 9 × 5 = 45 होगा, बटा में 2 दूना 4 बन जाएगा, प्लस 3 है, इतना सा था ब्रैकेट में, और यहाँ पे गुणा है, गुणा के जगह क्या लगाएंगे, भाग है, भाग के जगह गुणा लगा के इसका व्युत्क्रम कर देंगे और बराबर 25 हो जाएगा। ये काम करा गया है। अब इसको चाहो तो काट दो, 5 × 5 = 25, लेकिन नहीं काटने का मन हो, चिंता ना करें, आपके लिए और भी विकल्प है, ठीक है। अब इसी को हल करो, उसको छोड़ दीजिए। क्या होगा, 2 और 4, इसका लासा कितना आ जाएगा, 2 4, इन सब का जब लासा होगा वो होगा 4 ही होगा। लासा 4 बनेगा तो क्या बन पाएंगे, हमारा बना पाएंगे, देखिए 2 दूना 4 होगा, 2 बार जाएगा, 2 9 18 होगा, 18x आएगा, प्लस में यहाँ 45 होगा, प्लस में 4 × 12 हो जाएगा। इतना पा गए हैं। उसके बाद गुणा में होगा 5/6 होगा, बराबर 25 की ओर बचेगा। आगे क्या कर पाएंगे, देखिए मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा काम इतने में कर रहा हूँ मैं, हो जाएगा इतने में। क्या होगा, 18x है, ठीक है, और प्लस में कितना हो जाएगा, यहाँ पे जोड़िए, 5 2 7 होगा, 4 1 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 और 57 होगा, पूरे एक बटा आएगा 4 आएगा, यहाँ गुणा में 5/6 है, 5/6 हो जाएगा, बराबर मिलेगा 25। तो इसको कैसे कीजिएगा, देखिए मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ से जो हर का, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे पूरा, उस तरफ भेजेंगे, क्या होगा देखिएगा, इस ये गुणा में रह जाएगा, भाग में हो जाएगा, यहाँ केवल 18x प्लस में 57 बचेगा, बाकी सबको पीछे भेज रहा हूँ मैं। क्या होगा, पीछे 25 था, गुणा में हर वाला मान 6 × 24 ऊपर जाएगा, और नीचे क्या आएगा, यहाँ पे 5 बन जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 बार जाएगा, 24 का 5 से भी गुणा करा जाएगा। देखिएगा 18x बराबर में क्या होगा, 5 × 4 = 20 होगा, और 5 दूना 10 और 10 2 12 हो गए, 120। इधर ये पॉजिटिव में था, पीछे भेजेंगे नेगेटिव में 57 हो जाएगा। 18x बचा रखे हैं हम, और इसका घटाइएगा, कितना आएगा, घटाने पे यहाँ पे आ जाएगा आप सबके लिए, जैसे कि 10 में से 7 घटाएंगे 3 आ जाएगा, और यहाँ बचा कितना, 11 बच जाएगा, 11 में से 5 घटेगा 6 आएगा, 63 आ गया है। हम लोग 3 से काटेंगे, 3 6 18, 6 बार जाएगा, 3 दूना 6, 3 एकम 3, अभी और कटेगा, अभी कटेगा, और 3 से कटेगा तो यहाँ पे 3 दूना 6 आएगा, और 3 7 21 आएगा, तो x बराबर क्या आएगा, 7/2 पा जाएंगे। इसको और सिंप्लीफाई कीजिए, 2 3 6 1 7/2, कितना बनेगा,
3 सही 1/2 पा रहे हैं x का मान। तो x का जो मान आएगा वो 3 सही 1/2 आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ना दिख रहा होगा तो मैं क्लियरिटी दूंगा, आपको दिखाऊंगा कि कैसे लिखेंगे। यहाँ लगा के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, तो जो है वो यहाँ पे नीचे जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर होगा 7/2 आएगा। x बराबर कितना करेंगे, 2 3 6 7/2। x का मान आएगा 3 सही 1/2 आ जाएगा। जी उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे x का जो मान आएगा वो होगा, मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर 3 आपका होगा सही होगा। इस तरह से लगाते हैं। मैंने क्या किया है मैं आपको दिखा रहा हूँ फिर से एक बार। अंदर के पदों को, यहाँ सारे पदों को हम लोग मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न बदल लेंगे। फिर इसके बाद क्या हुआ है, इसको हल किए हैं, ये हल किया गया है। इसे बाहर से अंदर से गुणा कर देंगे, बाहर के अंदर गुणा किया गया। उसके बाद लासा लेंगे, लासा से हल कर लेंगे। 45 और 12 हो जाएगा 57 जुड़ गया है। फिर यहाँ पे 13 गुणा करके पीछे भेज देंगे। जो हर में था 6 चौके 24 अंश में जाएगा, 5 अंश में था हर में आ गया। 5 5 25 24 5 120 होता है। 57 को पीछे भेजेंगे, घटकर 63 आएगा। घटाया हूँ 3 6 18, 3 से 21 बार जाएगा और 3 दूना 6 होगा, 2 बार जाएगा, 3 से 21 हो जाएगा, 7 बार आएगा। और फिर सारा कुछ कट गया है, यहाँ पर 21 का बचा था ना। और उसके बाद यहाँ पे क्या काम करेंगे, x बराबर 7/2 हो जाएगा और x का मान आएगा 3 सही 1/2 आएगा। ये लगी है सवाल। इस तरह से सवालों को लगाते हैं। फिलहाल यहाँ पर 5 सवाल उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। ना आई हो तो बार फिर से वीडियो को पीछे करके आप देखेंगे, क्लियरिटी मिलेगी। क्योंकि शुरुआत में जो कुछ यहाँ किया गया है तो यही पूरा यहाँ पे यही सवाल लगाने का आधार था। बाकी यहाँ पे हल करके कैलकुलेशन किया गया है। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप सही जगह पे पहुंचे हैं। यहाँ पर आपको हर प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए मैथमेटिक्स को शुरुआत से लेकर बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड तक लेवल तक आपको सिखाया जाने वाला है। फिलहाल इस क्लास में दोस्तों कुछ इतना ही। कुछ टेक्निकल इशू चल रहे हैं बेनिरो, इसलिए क्लासें बीच बीच में गैप हो जाती है, कभी कंटिन्यू नहीं हो पाती, कभी छोटी क्लास हो जाती है। जैसे आज की भी क्लास थोड़ी छोटी ही लग रही है। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, आप लोग पढ़ते रहिए। हम लोग बहुत जल्द ही फिर से ऐसे हाजिर होंगे कि आपको पूरी तरह से प्रॉपर क्लास, एकदम बड़ी क्लासें, ज़्यादा सवाल लेके आते रहेंगे। मिलेंगे फिर से नए क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।